दोस्तों, एक तरफ तो चीन भारत द्वारा आयोजित की गई G20 मीटिंग में आने से इनकार कर चुका है और हमारे लिए लगातार सीमा से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने उत्तर पश्चिमी इलाके में चीन एक ऐसी हरकत शुरू कर चुका है जिसे देखकर आपको भी काफी अजीब लगेगा, क्योंकि चीन अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से बदनाम है और ऐसा लगता है कि वह सुधरने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, जिसके हिसाब से हमें भी अपनी रणनीति में बदलाव करने चाहिए। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि चीन और पाकिस्तान की वायुसेना एक साथ मिलकर अब उत्तर पश्चिमी चीन में एक मजबूत सैन्य युद्धाभ्यास को शुरू कर चुके हैं, जो मंगलवार को ही शुरू हुआ। बता दें कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से कुछ शक्तिशाली लड़ाकू विमान भेजे गए, जिसमें उनके द्वारा हाल ही में चीन से खरीदे गए J-10C विमान तो शामिल थे ही, साथ ही JF-17 विमान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चीन और पाकिस्तान अपने इस युद्धाभ्यास को शाहीन एक्ट कहकर बुलाते हैं, जो 2011 से चल रही है। दोस्तों, इस युद्धाभ्यास के जरिए पाकिस्तानी और चीनी वायुसेना एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं और इस तरह के सिनेरियो के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें दोनों देशों को साथ मिलकर एक कॉमन एनिमी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े। अब ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि वह समान दुश्मन कोई और नहीं बल्कि भारत ही है, जिसके खिलाफ ये देश इस युद्धाभ्यास के जरिए तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि जिस वक्त चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध अभ्यास के जरिए तैयारी कर रहे हैं, उसी वक्त भारत G20 का आयोजन करने जा रहा है और इस घटना को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना और सेना ने चीन पाकिस्तान को धमकी देने के लिए एक काफी जबरदस्त कदम उठाया। दरअसल भारतीय सशस्त्र बलों ने भी लद्दाख से लेकर राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक के सेक्टर में एक मजबूत मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जिसमें हमारे सेना और वायुसेना के कई एलिमेंट शामिल हुए। दोस्तों, इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान तो सक्रिय हुए ही, साथ ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट किए गए। वहीं पर भारतीय सेना के जवानों ने हाई एल्टीट्यूड इलाकों में ऑपरेशन के लिए तैयारी की। ये सारे युद्ध अभ्यास राजस्थान से लेकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक किए जा रहे हैं, जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी मल्टी डायमेंशनल तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए किया गया और इसमें हमारी सेना के परफॉर्मेंस ने सभी को काफी हैरान किया। बता दें कि अगले कुछ ही समय में भारत और चीन का सीमा विवाद अपने चौथे साल में प्रवेश कर जाएगा और अभी भी दोनों देशों के बीच में हालात सामान्य नहीं है। भारत के G20 मीटिंग में परेशानी पैदा करने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने उत्तर पश्चिमी इलाकों में जो युद्धाभ्यास कर रहा है, या फिर चीन ने हाल ही में जो स्टैंडर्ड मैप पब्लिश किया, इन सभी घटनाओं को देखकर ये बात कही जा सकती है कि भारत भी चीन का सामना करने के लिए तैयार है और सीमा पर हमारे सेना और वायुसेना का युद्ध अभ्यास इसका सीधा संकेत देता है। वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जहां एक तरफ पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान के अंदरूनी हालात आज इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि उन्हें तहरीके तालिबान जैसे संगठनों के आगे घुटने टेकने पड़े। बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में मौजूद चित्राल जिले पर अब तहरीके तालिबान के लड़ाकू ने अपना कब्जा कर रखा है। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। दोस्तों, तहरीके तालिबान की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके प्रमुख चित्राल जिले में अपने लड़ाकू को अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन देते नजर आ रहे हैं कि कैसे इस जिले पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है और किस तरह से आगे विस्तार करना है। चित्राल जिला खैबर पख्तूनवा में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो ये अफगानिस्तान से सीमा रखता है और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान के साथ भी इसकी सीमा मिलती है। ऐसे में अगर इतना महत्वपूर्ण जिला पाकिस्तानी सेना के हाथ से पूरी तरह से निकल गया तो ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े ब्लंडर की तरह होगा, जो अब होता हुआ भी नजर आ रहा है। हमें इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये खबर एक ऐसे समय पर निकलकर सामने आ रही है जब पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था अपने सबसे निचले स्तर पर है। हमने कुछ समय पहले ही ये न्यूज कवर की थी कि पाकिस्तान की करेंसी अब एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 306 रुपए तक गिर चुकी है। साथ ही पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम भी 300 को पार कर चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता देखा जा सकता है और ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने का मतलब ये है कि हर जरूरी कंज्यूमर आइटम की कीमतें पहले से काफी ज्यादा हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान की आम जनता को और परेशानी होगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ भारत अपनी अर्थव्यवस्था को हर दिन लगातार मजबूत होते देख रहा है और हम G20 जैसे बड़े ग्लोबल इवेंट को आयोजित कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में है और वह अभी भी सिर्फ चीन के इशारों पर ही नाच रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में
में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।